मॉर्निंग क्लास मैंने आज एक क्वेश्चन लिया है। देखिए क्या है। अ गुलाब जामुन कंटेन शुगर सिरप अप टू अबाउट 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम। मतलब एक गुलाब जामुन जो है अपने ठीक है अपने वॉल्यूम का 30% शुगर सिरप को क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, तो हमें बताना है हाउ मच अप्रोक्सीमेटली हाउ मच सिरप वुड बी फाइंड टू 45 गुलाब जामुन से। ठीक है, मतलब कि कितना शुगर सिरप लगेगा 45 गुलाब जामुन कंटेन। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि हमें बताना है कि 45 गुलाब जामुन कितना शुगर सिरप कंटेन करेंगे अपने अंदर। ठीक है, तो और इसका साइज कैसा है, हेमी स्फेरिकल, मतलब 2 हेमी स्फेरिकल एंड विद लेंथ 5 सेंटीमीटर। मतलब सिलेंडर के इंड साइड में अगर हम 2 हेमी स्फीयर इंक्लूड करा दें तब। ठीक है, ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए कैसे सॉल्व होगा ये। तो लेट कर लेते हैं रेडियस और हाइट। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इस साइज का होगा गुलाब जामुन इस तरीके से। ये आपका मान लिया सिलेंडर है। ठीक है, तो इसके दोनों साइड ये हेमीस्फीयर लगे हुए हैं। ठीक है, तो अगर यहां से ध्यान से देखिए क्या होगा, तो अगर हम लेट कर लें, जो रेडियस है आर है, रेडियस क्या है आर है, तो रेडियस आर होगी किसकी, हेमीस्फीयर की भी और सिलेंडर की भी। तो लेट r be the radius of hemisphere and cylinder, यानी कि जो रेडियस है वो दोनों की है। ठीक है, r। अब देखिए लेकिन हाइट जो है दोनों की अलग अलग होगी, तो ये तो रेडियस के बराबर होगा, तो इसको हमने कहा h1। तो लेट h1 बी द हाइट ऑफ सिलेंडर हेमीस्फीयर। ठीक है, एंड इसको मान लेते हैं h2। इसको क्या मान लेते हैं, h2 मान लेते हैं। क्लियर। तो अब एक चीज बात, यहां पर h1 जो होगी वो किसके बराबर होगी, r के बराबर होगी। h1 जो होगा किसके बराबर होगा, r के बराबर होगा। क्लियर, तो सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है, वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन। तो वॉल्यूम निकालने के लिए हमें सिलेंडर का वॉल्यूम, ठीक है, और आधा हेमीस्फीयर ये है और आधा हेमीस्फीयर ये है, इन दोनों का वॉल्यूम निकाल करके क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, अब यहां पर देखिए लेंथ दी गई है, विद लेंथ 5 सेंटीमीटर एंड डायमीटर 2.8 सेंटीमीटर। तो देखिए यहां से लेट हाइट ऑफ सिलेंडर h2। अब देखिए यहां पर समझना क्या है, ईच लाइक अ सिलेंडर विद 2 हेमीस्फेरिकल एंड विद लेंथ 5 सेंटीमीटर, यानी कि इसकी टोटल लेंथ कितनी है, 5 सेंटीमीटर है। तो हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट कितना होगा, ठीक है, h2 हमने लेट कर लिया है। तो गिवन क्या है, टोटल हाइट दी गई है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, और डायमीटर दिया गया है, डायमीटर 2.8 सेंटीमीटर दिया गया है। जब डायमीटर दिया गया है तो रेडियस मिल जाएगी। ठीक है, तो रेडियस देखिए कितनी हो जाएगी, रेडियस r इज इक्वल टू डायमीटर यानी कि 2.8 अपॉन 2, कैलकुलेट करेंगे तो 1.4 सेंटीमीटर, यानी r आ जाएगा 1.4 सेंटीमीटर, रेडियस निकल आई है। ठीक है, अब देखिए जो 5 सेंटीमीटर दिया गया है, वो यहां से लेकर के
ये पूरा है, ठीक है, मतलब पूरे गुलाब जामुन की लेंथ दी गई है। अब देखिए जो पूरी लेंथ है तो इसमें दोनों रेडियस भी कैलकुलेट होंगी, तो हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट, हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट क्या होगा, r प्लस हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट क्या होगा 5 माइनस 2r। ध्यान से समझ लीजिएगा कि ये टोटल 5 सेंटीमीटर, टोटल कितना है, ये 5 सेंटीमीटर है। अब टोटल 5 सेंटीमीटर का मतलब है इतनी डिस्टेंस इसमें r है, इतनी डिस्टेंस इसमें भी r है, तो इन दोनों को क्या करेंगे, इस 5 से माइनस कर देंगे तो ये डिस्टेंस आपको मिल जाएगी। क्लियर, तो 5 माइनस 2 इंटू 1.4 तो कितना आ जाएगा 5 माइनस 2.8, तो माइनस कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 2.2 सेंटीमीटर आ जाएगी हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट h, कितनी आ जाएगी 2.2 सेंटीमीटर। अब हमें क्या करना है, अब हमें इसका वॉल्यूम निकालना है, तो पहले वॉल्यूम मिल जाए फिर बात करेंगे, ठीक है। तो देखिए वॉल्यूम क्या कितना है, वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन, वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन कितना होगा पाई आर स्क्वायर एच प्लस, देखिए यहाँ पे ये हेमिस्फीयर है, इधर भी हेमिस्फीयर है, तो मिला करके क्या होगा 4/3 पाई आर क्यूब, तो पाई बाहर कर लीजिए, ठीक है, टोटल वैल्यू निकल आएगी, तो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। पाई आर स्क्वायर कॉमन लिया हमने, यहाँ आया h प्लस 4/3 r, 4/3, तो ये पाई आर स्क्वायर का, r का मतलब है 1.4 का होल स्क्वायर, h का मतलब है 2.2, h का मतलब है 2.2 प्लस 4/3 इंटू 1.4। अगर हम इसको टोटल सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी समथिंग 9394। अगर हम पूरा पाई की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तब 9394/375, ये v आ गया सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन, ठीक है। अब क्या करना है 45 गुलाब जामुन का वेट कैलकुलेट कर लेना है, ठीक है। 45 गुलाब जामुन का वॉल्यूम कितना होगा, वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन कितना हो जाएगा 45 इंटू 9394/375 सेंटीमीटर क्यूब। अगर इसको हम कंप्लीट कर लें तो इसकी वैल्यू आ जाएगी डिवाइड करने के बाद 1127 मतलब 1127.28 सेंटीमीटर क्यूब, इसको कैलकुलेट करने के बाद, ठीक है। अब हमें निकालना है इसका टोटल सिरप बतानी है, ठीक है। तो टोटल सिरप इज इक्वल टू 1127.28 ऑफ 30%, तो 1127.28 इंटू 30/100, ठीक है। 30% इसका कैलकुलेट कर लेते हैं। 30% कैलकुलेट करने के बाद 3/10 करेंगे इसका, तो आ जाएगा 338.184 सेंटीमीटर क्यूब, तो ये वैल्यू होगी 338 सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ पेन स्टैंड मेड ऑफ वुड इज इन द शेप ऑफ क्यूबॉइड विद 4 conical depressions to hold pen. The dimension of the cuboid are 15 cm by 10 cm and 3.5 cm. ठीक है, कहा गया कि एक क्यूबॉइड टाइप का पेन स्टैंड है जिसकी डायमेंशन 15, 10 और 3.5 सेंटीमीटर है. रेडियस ऑफ ईच डिप्रेशन इज 0.5 सेंटीमीटर एंड डेप्थ इज 1.5 सेंटीमीटर. फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वुड इन द इंटायर स्टैंड. ठीक है, तो हमें उस वुड का वॉल्यूम बताना है. क्लियर? ठीक है, तो सबसे पहले देखिए क्या करना है. ये हमारे पास, ध्यान से देख लीजिए, ये हमारे पास पेन स्टैंड है. ठीक है, जिसमें 4 इस तरीके के पेन रखने के लिए डिप्रेशन बने हुए हैं. ठीक है, गड्ढे बने हुए, इनमें पेन रखा जाता है. क्लियर? अब क्या करना है, जिसमें से इसका साइज जो है इस तरीके का है, ये कोन टाइप का. ठीक है, कोन की जो डिप्रेशंस की जो दी गई है वो 0.5 सेंटीमीटर है और इसकी डेप्थ जो है 1.4 सेंटीमीटर. ठीक है, तो देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, लेंथ ऑफ क्यूबॉइड कितनी है, 15 सेंटीमीटर. ब्रेथ जो है 10 सेंटीमीटर है. हाइट जो है 3.5 सेंटीमीटर है. ठीक है, ये तीनों चीजें ले ली हमने. तो वॉल्यूम बना लेते हैं. वॉल्यूम कितना होगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड LBH. ठीक है, 15 इंटू 10 इंटू 3.5 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा. ये कितना हो जाएगा, कैलकुलेट करने के बाद 35 इंटू 15 करोगे तो 525 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा. अब हमें क्या करना है, इस टोटल वॉल्यूम से हमें इन डिप्रेशंस के क्या करने हैं, वॉल्यूम को निकाल देना है. तो एक का वॉल्यूम निकाल लेते हैं हम, उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो जितने 4 डिप्रेशंस हैं उनका वॉल्यूम निकल आएगा. फिर इसमें से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे. ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ कोनिकल, तो सबसे पहले क्या कर लेते हैं, देखिए यहां पर क्या दिया गया है, रेडियस ऑफ डिप्रेशन. तो रेडियस ऑफ डिप्रेशन कितना दिया गया है, 0.5 सेंटीमीटर. और इसकी डेप्थ दी गई है, कितनी है, 1.4 सेंटीमीटर. ठीक है, 1.4 सेंटीमीटर. तो इसका वॉल्यूम निकल आएगा क्योंकि कोन टाइप का है. ठीक है, तो कोन का वॉल्यूम लगा देते हैं. तो वॉल्यूम ऑफ डिप्रेशंस क्या होगा, 1/3 पाई r स्क्वायर h. ये वॉल्यूम ऑफ कोन होता है. ठीक है, तो 1/3 पाई की वैल्यू 22/7, r की वैल्यू 0.5 का होल स्क्वायर हो जाएगा, h का मतलब है 1.4. अब इसको अगर हम कैलकुलेट कर लेंगे पूरा टोटल तो क्या आ जाएगा, 11/30. कितना हो जाएगा, 11/30 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा. 11/30 सेंटीमीटर क्यूब. अब ये एक डिप्रेशन का वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम ऑफ 4 कोनिकल डिप्रेशन, 4 कोनिकल डिप्रेशंस क्या हो जाएगा, 4 इंटू 11/30. कैलकुलेट कर लेंगे इसको तो कितना आ जाएगा, ये यहां आ जाएगा 15, यहां आ जाएगा 2, यानी 22/15 सेंटीमीटर क्यूब. अब हमारे पास वॉल्यूम ऑफ वुड निकालना है. ठीक है, तो इधर का हटा देते हैं. वॉल्यूम ऑफ वुड कितना होगा,
टोटल वॉल्यूम V माइनस वॉल्यूम ऑफ डिप्रेशंस, यानी इन डिप्रेशंस का जो वॉल्यूम है, तो ये आया है 525 माइनस 22/15, 22/15। तो अगर इसको हम माइनस डिवाइड कर ले तो 525 माइनस 1.46 समथिंग आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 1.46 समथिंग। तो अगर इसको हम माइनस करेंगे तो वैल्यू आएगी 523.54 सेंटीमीटर क्यूब। ये इसका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए क्या है। मैं क्वेश्चन को पढ़ दे रहा हूं। चलिए ठीक है, अभी हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसके क्वेश्चन के इस टाइप के जो भी हैं।